हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब। चलो, आज हम लोग देखेंगे धारा मापी का किसमें रूपांतरण। वोल्ट मीटर में। ठीक। चलो, हेडिंग डालो। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब देखो, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसा होता है ना। पहले तो समझो वोल्ट मीटर होता क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी परिपथ के साथ समांतर क्रम में डाला जाता है और वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या करता है, विभवांतर ज्ञात करता है। ठीक। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का क्या ज्ञात किया जाता है, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक। तो पहले तो वोल्ट मीटर के लिए हेडिंग डाल लो, वोल्ट मीटर क्या है, क्योंकि उसमें अमीटर में वैसे ही अमीटर का हेडिंग डाल के लिखवाए थे ना, बस वैसे ही। चलो लिखो, मैं बोलते जा रहा हूँ कि साथ ही साथ लिखवा दो। चलो लिख देते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, चलो लिखते जाओ। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी उपकरण है, कर दो। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से परिपथ के परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवांतर मतलब समझते हो? हाँ, विभव का अंतर ज्ञात किया जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का क्या ज्ञात किया जाता है, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक। तो अगर किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे। तो कल की वीडियो में देखे थे हम लोग को, यदि धारा मापी को अमीटर में बदलना है, धारा मापी किस में बदलना है, अमीटर में बदलना है, तो क्या करते हैं हम लोग। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ। हाँ, उसके साथ श्रेणी सॉरी समांतर क्रम में क्या करते हैं, अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते थे जिसको संट कहते थे। अब यहां पर समांतर न जोड़ के श्रेणी जोड़ेंगे और अल्प प्रतिरोध न जोड़ करके उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक। तो उसी को लिखेंगे, धारा मापी को धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए बच्चा लोगों, वोल्ट मीटर, है ना। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसे कुंडली के साथ, किसको, धारा मापी के कुंडली के साथ, है ना, कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। एक उच्च प्रतिरोध एक उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं। एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ठीक। और उसके बाद उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दोगे तो फिर हम लोग का धारा मापी बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक। तो देख लो, जैसे मान लो ये हम लोग का क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक, धारा मापी है। इसके साथ क्या कर रहे हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, तो इसके कुंडली जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में हम लोग क्या कर देते हैं, एक उच्च प्रतिरोध का क्या कर देते हैं, तार दे देते हैं। मान लो इसका प्रतिरोध आर है, तो उच्च प्रतिरोध का तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ये हम लोग का श्रेणी क्रम हो गया। और इसको यहाँ ऐसे कर दो। ठीक। तो यहाँ से धारा आई जाएगी और इसमें से धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आई जी। तो ये हम लोग का हो गया क्या, हाँ ये हो गया हम लोग का क्या बच्चों, वोल्ट मीटर। ठीक। ये यहाँ से आई, ये गई, समझे। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है ना। तो क्या हो गया, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, इस धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का क्या करते हैं, तार जोड़ते हैं। एक ऐसा तार जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध उच्च हो। अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम और निम्न प्रतिरोध, और वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम और उच्च प्रतिरोध।
ठीक। तो उच्च प्रतिरोध करके तार को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाता है, धारामापी बन के सॉरी वोल्ट मीटर बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें माना फलाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। क्या क्या लिखोगे, माना, देखो मैं लिखवा दे रहा हूं, माना माना एक धारामापी जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी है तथा उसके साथ श्रेणी क्रम में अक्षर खराब दिख रहा है, चलो तो बोलते जा रहा हूँ, चलो लिख लो, चलो। अक्षर खराब नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है चलो, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार, या ऐसे कहा तो श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, है ना, पूर्ण विराम। माना धारा मापी से प्रवाहित धारा, माना धारा, क्योंकि आई धारा गैल्वेनोमीटर से आई जी धारा प्रवाहित होगी, धारा मापी से प्रवाहित धारा आई जी है। अब देखो ये धारा तो इसमें दोनों में एक साथ जाएगी, दो भाग में तो बढ़ नहीं रहा है, टर्मिनल है नहीं है, तो ओम के नियम से, अब देखो यदि धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या है, आई जी है, तो हम लोग का ओम भैया के नियम से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, V बराबर आई इंटू आर पढ़े हो ना, V बराबर आई इंटू आर। तो देखो इसमें परिपथ में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आई जी, तो ये हो जाएगा आई जी, ठीक। आर क्या है, प्रतिरोध, यहाँ पर दो ठो है, गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध है जी, और इस तार का भी प्रतिरोध है आर, तो आर न होके कैसा हो जाएगा, जी प्लस आर हो जाएगा, ये, ठीक, इतना समझे। हाँ, अब हमको आर का वैल्यू चाहिए, है ना, आर का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबको रखेंगे और आर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूं, इसमें और है, नोट करो इसको। हो गया, अब देखो उसी के आगे, अब वहां से क्या होगा, V बटे आई जी हो जाएगा, आई जी को इधर लाओगे, गुणा के रूप में है तो भाग के रूप में आएगा, उधर बचेगा हम लोग का G प्लस आर, हमको आर का वैल्यू चाहिए तो जी को इधर ले आओ, तो V बटे आई जी माइनस क्या हो जाएगा, जी। ये होता है हम लोग का क्या, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए व्यंजक, ठीक। अच्छा, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ना कैसे कैसे जोड़ते हैं, देखो वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ना, ठीक। तो याद रखना वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या ऐसे लिख सकते हो वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में, है ना, या जो वोल्ट मीटर को किसी परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच में हम लोग को विभवांतर ज्ञात करना है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, उसके साथ हमेशा सदैव कैसे करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो दोनों को हम लोग का क्या करता है, धारा को डिटेक्ट करता है, मतलब ये क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभव को क्या करता है, माप के बताता है कि कितना धारा उसमें से प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा नहीं हो रहा है, और दोनों वोल्टेज के बीच का विभव कितना है उसको, ठीक। तो ये होता है वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ना, ठीक। तो वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो उसके साथ हम लोग कैसे क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में।
अब क्वेश्चन यहां पर घुमा के देता है कि क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, है ना, क्या होगा कि यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक, तो अब इधर को लिख डाले हो ना, चलो अब समझो यहीं पर क्या होगा कि यदि वोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो उसको भी देख लो। यदि किसी भी वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कम हो जाएगा। देखो मान लो ये धारा है या ये कोई परिपथ है ऐसे, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, ये अब परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई ये आई। ठीक है ना, ये परिपथ में मान लो धारा प्रवाहित हम लोग का हो रहा है। अब देखो, हाँ हाँ बस वही है। ठीक, तो परिपथ में हम लोग का कैसा हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है प्लस से माइनस, ये मान लो कोई है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, वोल्ट मीटर डाल देते हैं यहाँ पर। देखो वोल्ट मीटर यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, क्या करेगा वोल्ट मीटर धारा का क्या करेगा, दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करेगा, है ना। अगर इसी वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दे, देखो ऐसे, ये हम लोग का है परिपथ, ये है ना, ये हो गया प्लस और ये हो गया क्या, माइनस। ठीक, ये हो गया प्लस और ये हो गया क्या, माइनस, है ना, ये वाला। तो अब धारा का प्रवाह कैसे होगा, देखो ये हो गया आई, ये हो गया आई, ये आई 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 या ना फीलिंग आई यू नो तेरा ठीक, गाना नहीं है, रील्स के चक्कर में जिंदगी में कभी इंस्टाग्राम का रील मत देखना, है ना खत्म हो जाओगे। ठीक, ये धारा आई, ये आई 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 वाला गाना मत चलाना। ठीक, तो देखो अब देखो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि इसी धारा को देखो, अब समझो, यदि यहीं पर मैं वोल्ट मीटर को कैसे में डाल दूं, श्रेणी क्रम में डाल दूं, तो देखो वोल्ट मीटर हम लोग क्या पढ़े हैं, वोल्ट मीटर में क्या होता है, धारा मापी जो होता है उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार डालते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब उच्च प्रतिरोध का तार को जोड़ोगे तो हम लोग पढ़े हैं V बराबर आई आर, और आई का मान लाओगे तो V बटे आर। तो यदि उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वोल्ट मीटर में पहले से उच्च प्रतिरोध का तार लगा है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तो धारा जो हमको जानी थी वो उससे कम धारा प्रवाहित होगी। और कम धारा प्रवाहित होगी तो जब तुम लोग वोल्ट मीटर से विक्षेप ज्ञात करोगे, जो कांटा होता है ना ऐसे करके कांटा, यहाँ पर जीरो की स्टिचिंग 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो ये कांटा ऐसे होता है ऐसे, तो वो विक्षेप हमको कम प्राप्त होगा, मतलब नहींज के बराबर प्राप्त होगा। इसलिए वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव क्या में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर पेपर में पूछता है या वाइवा में पूछता है तो याद रखना, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो वोल्ट मीटर के उच्च प्रतिरोध के कारण परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित होगी, है ना। वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध से बना है, इस कारण से परिपथ में धारा बहुत कम प्रवाहित होगी, और परिपथ में धारा कम प्रवाहित होगी तो वोल्ट मीटर में जो विक्षेप है सुई का वो भी बहुत कम प्राप्त होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ परिपथ में कैसे करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो धारा मापी को जो रूपांतरित किए हैं, एक बार अमीटर में किए हैं, एक बार वोल्ट मीटर में। अच्छा एक चीज और लिख लेना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, वैसे ब्रह्मा व्यवहारिक में संभव नहीं है लेकिन मान के चलते हैं। ठीक, लिख लो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लिख लिए। अब देखो हम लोग पढ़े धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, और धारा मापी का हाँ वोल्ट मीटर में रूपांतरण। एक अमीटर में देखे और एक किस में देखे, वोल्ट मीटर में देखे। तो अब इन दोनों में अंतर देख लो क्या क्या है ना। तो अमीटर क्या करता है, अमीटर का पहला कार्य है धारा का मापन करना, ये धारा का मापन करता है। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करता है, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं इससे, है ना। अच्छा इसको याद रखना, दूसरा अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और दूसरा इसमें याद करना, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, अच्छा गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, धारा मापी को अमीटर में बदलना है, तो धारा मापी की कुंडली के साथ कैसे जोड़ते हैं,
तो धारा मापी की कुंडली के साथ कैसे क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और इसमें कैसे करते हैं? तो इसमें धारा मापी को जब वोल्ट मीटर में बदलना है तो धारा मापी की कुंडली के साथ कैसे जोड़ेंगे, इसको बताओ। हाँ, धारा मापी की कुंडली के साथ कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अभी तो देखे, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? और कैसे कर सकते हैं? तो एक देखो, चौथा, अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। और चौथा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो याद रखना बच्चा लोगों, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना? अनंत होता है। ठीक, अब बन जाएगा इतना में तुम लोग से, कि और बताना है? बन जाएगा तो छोड़ूंगा, और नहीं सर एक दो ठो और बताओ कहोगे तो फिर एक दो ठो और बताएंगे। तुम लोग देख लो जैसा तुम्हारा मन हो। और बताना है? नहीं बनेगा इतना में वो? बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा ना? हाँ, तो ये चार ठो कर लेना ना जी आराम से। ठीक, बस बस आज इतना ही देखो इसमें। ठीक, अब इतना में कंप्लीट तुम लोग का। अब उसके बाद तो और कुछ है नहीं। ठीक, तो इसको नोट करो, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चे लोग को बोलें कि यहाँ से पढ़ें आप लोग का। आगे और हम लोग कोशिश करेंगे आगे और आप लोग का रिवीजन कराने का। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का प्री जब ख़त्म होगा ना, तो प्री के बाद हम लोग 15 दिन का एक रखेंगे स्पीड में तैयारी कराने का, एक एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने का। तो वहाँ पर हम लोग आप लोग को रिवीजन कराएंगे, पूरा डिटेलिंग करेंगे बुक का। ठीक, तो आज के लिए उतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।